एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। मैं उपस्थित हूँ 14/8/2023 की महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट को लेकर। वीडियो में अपडेट रहेगा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी पीजी बीएड की ये परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। ये सबसे बड़ा अपडेट आज का है। इसके अलावा एचपीयू एसपीयू बीएड काउंसलिंग में देरी क्यों हो रही है, इस पर भी अपडेट रहेगा। साथ में बात करेंगे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी यूजी पीजी रिवैल्यूएशन का रिजल्ट्स आउट हो गए हैं, इस पर अपडेट रहेगा। एचपीयू हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट कब आएगी, इस पर भी बात की जाएगी। इसके अलावा एचपीयू एसपीयू पीजी प्राइवेट फॉर्म्स कब भरे जाएंगे, इस पर अपडेट रहेगा। और बात करेंगे एचपीटीयू हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी इग्नू अपडेट के ऊपर, और साथ में ही बात की जाएगी एमबीबीएस अपडेट के ऊपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की आज होने वाली जो परीक्षाएं हैं उनको स्थगित कर दिया गया है, और बाकी जो परीक्षाएं हैं वो इसी तरीके से चलेगी। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो परीक्षाएं हो रही है, अभी पीजी की पोस्ट ग्रेजुएशन की जो परीक्षाएं हो रही है, तो आज 14/8/2023 को पीजी की जो परीक्षाएं एग्जामिनेशन सेंटर पर होनी जो निर्धारित थी, तो इन परीक्षाओं को, जो आज हो रही परीक्षाएं थी, सिर्फ आज की परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। बाकी जो परीक्षाएं हैं कल से, वो जो है जारी चलेगी, यथावत ही चलेगी। तो परीक्षा केंद्र में प्राचार्यों को प्रेषित की गई है ये सूचना। तो यदि आपका आज अगर पीजी डिग्री प्रोग्राम्स में अगर आपका आज जो है पेपर है, इसके अलावा बीएड में अगर आपका आज एग्ज़ाम है 14 अगस्त को, तो ये जो है पोस्टपोन कर दिया गया है, और इस 14 तारीख के पेपर की अलग से डेट आएगी। ये आपके लिए आज की सबसे बड़ी। तो पीजी के परीक्षा केंद्रों और बीएड परीक्षा केंद्रों में प्राचार्यों को ये सूचना दे दी गई है। इसके अलावा बात करते हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में पीजी और बीएड की। तो ये नोटिफिकेशन है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का, जिसके तहत बीएड और पीजी की आज की जो 14/8/2023 की जो परीक्षाएं हैं उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। बाकी कल से ये परीक्षाएं ऐसे ही चलेगी और इनके लिए अलग से नई डेट आएगी। इसके अलावा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी आज नहीं लेगी इम्तिहान, और इन्होंने भी आज भारी बारिश के कारण सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने जो 14 अगस्त को यहाँ पर पीजी और बीएड की होने वाली जो परीक्षाएं थी आज की, वो स्थगित कर दी है। और इसके लिए नया जो शेड्यूल है, जो आज 14 अगस्त की परीक्षाएं रद्द हुई है, इसके लिए नई सिरे जो है शेड्यूल चलेगा। बाकी जो परीक्षाएं हैं वो ऐसे ही चलती है और ये चलती रहेगी। ये परीक्षाएं इसलिए कैंसिल की गई या पोस्टपोन की गई क्योंकि आज जो है येलो अलर्ट जारी कर दिया गया था भारी बारिश के चलते। तो इस कारण 14 अगस्त को होने वाली परीक्षाएं जो है स्थगित कर दी गई है, और जगह जगह लैंडस्लाइड भी हो तो ये एक कारण बना। और इसकी नोटिफिकेशन ये जारी कर दी गई है 13/8/2023 को। तो यदि आप सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत या हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अगर आप पीजी की परीक्षाएं दे रहे हैं बीएड के लिए, तो वो आज 14 तारीख की जो है पोस्टपोन कर दी है, बाकी कल से सेम चलेगी। चलिए बात करते हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी पीजी यूजी जो है रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आउट हो गया है। तो इसकी नोटिफिकेशन आउट हो गई है। तो यदि आपने जो है रिवैल्यूएशन भरी थी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अंडर ग्रेजुएशन के लिए या पीजी क्लासेस के लिए, तो उसका रिजल्ट आउट हो गया है। आप जो वहाँ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट पर जाकर आप इस पीडीएफ को चेक करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ये एक अन्य बड़ा अपडेट। अब बात करते हैं एचपीयू बीएड काउंसलिंग में देर क्यों हो रही है। तो एचपीयू बीएड काउंसलिंग आज जो है 14 अगस्त हो गया है, और अभी तक जो रोस्टर है गवर्नमेंट की तरफ से, जो रोस्टर आना था वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। जो सबसे बड़ा कारण बना है, सबसे बड़ी देरी का कारण बना है, एचपी गवर्नमेंट के द्वारा अभी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को जो रोस्टर है कैटेगरी वाइज वो जारी नहीं किया गया है। इसके बाद की जो तैयारियां हैं, जो कैटेगरी वाइज जो मेरिट लिस्ट है वो अभी बनकर तैयार हो गई है फिलहाल विभागों में। तो जैसे ही रोस्टर मिलता है एचपी यूनिवर्सिटी को, तो उसके बाद एकदम जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा जारी कर दी जाएगी। और ये आपको बता दें कि जीसीटीई गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है हिमाचल में बीएड के लिए, और दूसरा है एचपीयू शिमला। बाकी सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज जो एफिलिएटेड है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से। तो जल्द ही
कल तक या आज शाम तक आपको जो है कोई ना कोई अपडेट और मिलेगा बीएड के संबंध में। इसके अलावा बात करते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में जो पीजी प्राइवेट फॉर्म है वो कब भरे जाएंगे। पीजी को प्राइवेट करने के लिए आपके पास 3 मोड है। एक आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के इक्डोल से कर सकते हैं, यहाँ से आप जो है यूजी, इसके अलावा आप पीजी के बहुत सारे कोर्सेज जैसे एमए हैं, इसके अलावा एमकॉम आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन बीएससी और एमएससी हमेशा प्राइवेट मोड में होती है, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा दूसरा मोड आपके पास है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो 21 अगस्त तक इन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी है जिस पर अपडेट आना था। तो इग्नू में भी आप यूजी और पीजी और इसके अलावा बहुत सारे डिप्लोमा आप कर सकते हैं। ये तो आपके पास है 2 मोड जहां से आप प्राइवेट मोड में कोई भी विद्यार्थी यहां से अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो तीसरा मोड है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में, जिसको हम पीजी प्राइवेट कहते हैं, एक्चुअल में आई शेड्यूल और इग्नू के अलावा इसके लिए कुछ एक एलिजिबिलिटीज़ होती है। यदि आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में इग्नू और आई शेड्यूल के अलावा अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ एक कंडीशंस पूरी करनी होती है। जो साधारण विद्यार्थी है वो नॉर्मल तौर पर ये एचपीयू एसपीयू के जो पीजी प्राइवेट फॉर्म अभी ये परीक्षाएं दिसंबर में होती है और इसके जो फॉर्म फिल होते हैं वो अक्टूबर नवंबर के आसपास होते हैं, जिसको हम एचपीयू एसपीयू पीजी प्राइवेट फॉर्म का नाम भी देते हैं। तो इसकी कंडीशंस क्या क्या है, हर कोई इस पीजी प्राइवेट डायरेक्ट फॉर्म को नहीं भर सकता। इसके पीछे कुछ एक कंडीशन रखी गई है। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप डायरेक्ट ये नहीं भर सकते, आपको आई शेड्यूल के थ्रू जाना पड़ेगा या आपको इग्नू के थ्रू जाना पड़ेगा। तो उसकी कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशन है जो आप पहले ध्यान में रखें। वो कौन कौन है उनमें से कुछ एक आपको बता देता हूं। यदि आप पीजी के लिए जा रहे हैं तो जनरल इंस्ट्रक्शन आप प्राइवेट, अगर कैपेसिटी इसको कहा जाता है डायरेक्ट, एक तो है आई शेड्यूल के थ्रू प्राइवेट, एक है इग्नू के थ्रू। लेकिन ये अगर आप प्राइवेट कैपेसिटी में जा रहे हो तो आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है या कौन कौन इसमें जा सकता है। सबसे पहले तो जो कैंडिडेट एमए के लिए अपीयर हो रहा है उसको अपनी जो क्रेडेंशियल्स है वो अच्छे से फिल करने, जब भी फॉर्म जो है फिल करने हैं। और एमए में आप डायरेक्ट जो है अगर सेकंड सेमेस्टर में भी, जब सेकंड सेमेस्टर के पेपर होंगे तो उसके लिए भी आप सेकंड सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड के बाद थर्ड सेमेस्टर होता है, थर्ड के बाद फोर्थ और फोर्थ के बाद आपको फर्स्ट के पेपर देने होते हैं या फर्स्ट से भी आप आगे को जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि यदि आप ये फॉर्म फिल रहे हो तो ये आपकी अपनी जो है क्रेडिबिलिटी है, ये आपकी अपना दायित्व रहेगा कि क्या आप उसके लिए एलिजिबल थे या नहीं। तो अपनी एलिजिबिलिटी पहले जान ले कि आप डायरेक्ट कैपेसिटी में जा सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी के सिंपल जो रूल यहाँ पर बताए गए हैं, सबसे पहले जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिन्होंने पीजी ऑलरेडी पास कर ली है, अगर आप जनरल कैटेगरी से है और आपने पीजी पहले ही पास कर ली है और आपके पास हिमाचल डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, एचपी बोनाफाइड सर्टिफिकेट है और आपने 3 ईयर जो रेगुलर सर्विस है, ठीक है, अगर आप जो है हिमाचल प्रदेश में है और आपके पास सर्विस किसी भी सर्विस में आप है और 3 ईयर आप रेगुलर कर चुके हो और अगर आप प्राइवेट किसी और डिग्री में करना चाहते हो तो आप एक इन सर्विस सर्टिफिकेट बनाकर आप डायरेक्ट प्राइवेट कैपेसिटी में जा सकते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंडर। तो पहली जो बात यहाँ पर सामने आ रही है, अगर आप इन सर्विस है, किसी भी नौकरी में आप हिमाचल प्रदेश में है, एचपी आपके पास डोमिसाइल है और अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो आप इस कैपेसिटी में जाएंगे, ना कि आई शेड्यूल या इग्नू के थ्रू। पहला रूल ये क्लियर हो गया। दूसरा, यदि आप ओबीसी से हैं, जनरल मेल कैंडिडेट, तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आप ओबीसी से हैं हिमाचल प्रदेश से तो आप प्राइवेट कैपेसिटी में नहीं है, फिर आप आई शेड्यूल के थ्रू जाएंगे, चाहे आप मेल है फीमेल है। यहाँ पर सिर्फ मेल के लिए लिखा है, शायद फीमेल जो है आप प्राइवेट कैपेसिटी के लिए, लड़कियाँ वैसे एलिजिबल होती है, उनको आई शेड्यूल के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है, खासकर एमए के लिए। एमकॉम और एमएससी तो है ही नहीं रेगुलर मोड में। तो यदि आप ओबीसी जनरल मेल है तो आपको एलिजिबिलिटी नहीं है। इसके अलावा जो कैंडिडेट फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं, जिन्होंने पहले पीजी नहीं कर रही है, तो उनसे एडवाइस किया जाता है कि वो हार्ड कॉपी एग्जाम फॉर्म के साथ जो है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, ये तो चलो बाद की बात है, जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होते हैं तो पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक करें। यदि आप डायरेक्ट प्राइवेट कैपेसिटी में जा रहे हैं, अभी प्राइवेट कैपेसिटी जो इन सर्विस टीचर है या दूसरे डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वो प्राइवेट कैपेसिटी में जा सकते हैं, या कुछ एक लोग डायरेक्ट जाते हैं शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से, कुछ लोगों को ये सहूलियत है। ठीक है, तो
पहले आप रूल चेक कर लें और उसके बाद ही आप इस तरीके की जाए। तो HPTU की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने, हिमाचल प्रदेश जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, 13/8/2023 को एक नोटिस निकाला है जिसमें ये कहा गया है कि जो रिपोर्टिंग टाइम था कैंडिडेट को, जिनको जो है एडमिशन मिला है एडमिटेड थ्रू सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग बी फार्मा लेटरल और बीटेक लेटरल एंट्री में, तो उनको अब इंस्टीट्यूशन में जो रिपोर्ट करना है उसकी डेट बढ़ा दी गई है अब 16 अगस्त 2023 तक 5 बजे तक बारिश के चलते। तो यदि आप HPTU से जो है बीटेक, इसके अलावा लेटरल एंट्री वी फार्मा में जा रहे हो, तो आप 16 अगस्त तक अपने जो कैंपस आपको मिला है वहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं 5 बजे तक। और इसके अलावा बात करते हैं अटल जो मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी है नेरचौक, यहाँ पर जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है वो शुरू हो गई है और उसके लिए नोटिस आ गया है। यदि आप MBBS और जो BDS है MBBS, इसके अलावा बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी आप करना चाहते तो दूसरी के लिए जो फ्रेश कैंडिडेट है वही अप्लाई करे। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जो है यहाँ पर शुरू हो गई है। इसके अलावा डेट शीट इन्होंने जारी कर दी है BDS फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर एनुअल एग्जामिनेशन की, और सीट वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है ये 11/8/2023 को जो है वेबसाइट पर प्रदान कर दी गई है। आप इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी की। तो सीट वैकेंसी जो MBBS और BDS सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग ये 11/8/2023 को रिलीज कर दी थी, और 11 के बाद आप लोगों को अब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए अप्लाई फ्रेश करने का जो है यहाँ पर आपको डेट्स आ गई है। तो आप फिल करें और यहाँ पर जल्दी जाए। इसके अलावा बात करते हैं प्रदेश के PG कॉलेजों में कोर्स के लिए आवेदन कल तक होंगे। तो कल लास्ट डेट है। यदि आप सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की बात करें या बहुत सारी PG कॉलेजेस में विभिन्न विषयों में कल लास्ट डेट है। इसके अलावा जो महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय घुमारवी है तो वहाँ पर भी लास्ट डेट कल है। 15 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं महाविद्यालय घुमारवी में। वहाँ पर बायोलॉजी है, इसके अलावा जूलॉजी है, गणित है, MCOM MA राजनीति विज्ञान अंग्रेजी कोर्स में आप गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवी में दाखिला ले सकते हैं। कल लास्ट डेट है। इसके अलावा HPU में प्लेसमेंट पोर्टल जल्द जारी किया जाएगा और हज़ारों छात्रों को ऑनलाइन मिलेगी जॉब से जुड़ी हर जानकारी। तो यदि आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। HPU प्लेसमेंट पोर्टल जल्द ही जारी कर रहा है और बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, कौशल विकास निगम, इन कंपनियों के साथ टाई अप करके छात्रों को मौका मिलेगा अपने आप को। और ह्यूमैनिटीज़ के छात्रों के लिए एक नई पहल है ये प्लेसमेंट सेल के माध्यम से। जो आर्ट्स के छात्र हैं उनको जो है एक रास्ता मिलेगा कि किस तरीके से वो अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। धन्यवाद।